A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीरीज चलाया हुआ है जो है यूपी पीजीटी का केमिस्ट्री का बैच हमने चलाया हुआ है और उसमें भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। उस केमिस्ट्री का ही बैच है, इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस बैच को हमने नाम दिया है पीजीटी ओ मीन्स पीजीटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें भी हमने चलाया हुआ है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम गेम ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 8th लेक्चर है। इससे पहले हम 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं और वो लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो प्लीज लेक्चर को देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एरोमेटिसिटी। जीओसी में आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एरोमेटिसिटी। जैसा कि आप लोग सुनते भी होंगे कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स को ही माना जाता है। चलो आगे आगे जैसे होगा हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी। तो हम पहले देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक थ्योरी पढ़ते हैं जो है हक्कल थ्योरी। हक्कल थ्योरी ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के लिए हम पढ़ेंगे हक्कल थ्योरी और उसके कुछ पोस्टुलेट है वो हम देख लेते हैं। देखो पहला क्या है, पहला ये कहता है कि द मोलिक्यूल शुड हैव प्लेनर स्ट्रक्चर और मोलिक्यूल शुड बी प्लेनर, यानी कि मोलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, मोलिक्यूल प्लेनर, ठीक है ना। और उसमें सभी जितने भी कार्बन होंगे, जितने भी एटम होंगे वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब आपको पता है अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर। मींस इसमें जितने भी कार्बन एटम्स होंगे सब क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, प्लेनर हो जाएगी। तो पहला पोस्टुलेट आप लिख लो कि मोलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए सभी एटम। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो मोलिक्यूल शुड बी प्लेन साइक्लिक। मोलिक्यूल कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। मोलिक्यूल कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। मींस मोलिक्यूल एक रिंग फॉर्म होगा, वो रिंग कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। रिंग क्या होती है आपका, जिसमें कोई एंड नहीं होता, तो इस टाइप से एक रिंग होगी। कोई दिक्कत समझ में आया, तो मोलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। कोई दिक्कत, ओके। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं, मोलिक्यूल साइक्लिक हो गया। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं, देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। मीन्स यहां पे क्या होगा, कंटिन्यूअसली जो पी ऑर्बिटल होंगे उनकी ओवरलैपिंग होगी अबोव एंड बिलो द रिंग। मीन्स जो रिंग होगी उसके ऊपर और नीचे पी ब्लॉक जो पी ऑर्बिटल होंगे उनका कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग होगा। वो हम देखेंगे अभी कैसे होगा, कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। समझ में आया। 4th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 4th पॉइंट क्या कहता है, यहां पे क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। मीन्स यहां पे जो पाई बॉन्ड होंगे और जो सिग्मा बॉन्ड होंगे उनके बीच कॉन्जुगेशन होगा। मीन्स जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होंगे यहां पे वो अल्टरनेटिवली होंगे, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए। पूरी रिंग में क्या होना चाहिए, डबल और सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। एंड 5th पॉइंट जो होता है काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या कहता है कि जो रिंग है, जो कंपाउंड है उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसे हम कहते हैं हक्कल रूल। क्या कहते हैं, हक्कल रूल। मीन्स वो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है ना। और ये भी कह देते हैं कि अगर हम बर्न करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो वो एक सूदी फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है ना, काले धुएं के साथ जलता है। चलो वो छोड़ो, पहचानने के लिए आपको ये सब अगर किसी कंपाउंड में है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। चलो अब हम एग्जांपल से समझते हैं कैसे एरोमेटिक कंपाउंड होगा और फिर देखते हैं क्या क्या उनके यूज होंगे। एरोमेटिसिटी जैसे ही हम पढ़ लेंगे उसके बाद में देखते हैं कि क्या क्या उनकी कहाँ कहाँ पे हम उसे यूज करेंगे, ठीक है। और ये भी पढ़ेंगे कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो हम आगे चलते हैं। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपका बहुत ही फेवरेट सा एग्जांपल है, दैट इज बेंजीन। बेंजीन एंड बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6।
स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, 6 मेंबर रिंग होता है, उसमें डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव प्लेस पे होते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस टाइप से होता है, और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा होता है। समझ में आ रहा है? एक एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा होता है, तो ये बेंजीन करेंगे। ओके, अब इसमें ध्यान से सुनना थोड़ा। देखो इसमें अगर आप प्रत्येक कार्बन को देखोगे, जैसे कि इस कार्बन को मैं देखूं तो इस कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। आपको पता है डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। मैंने सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे बता रखा है, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हुए तो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड हुए तो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड हुए तो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पे भी sp2 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 होगा, और यहाँ पे भी। और आपको पता है अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी शेप होती है प्लेनर, वो प्लेनर। और तो इसका मतलब ये जो पूरा कंपाउंड होगा, पूरा मॉलिक्यूल होगा, वो कैसा होगा, प्लेनर होगा। कैसा होगा, प्लेनर। और देखने से दिख ही रहा है कि ये कैसा है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है ये और साइक्लिक है, और इसमें कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग भी है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है। कॉन्जुगेशन मतलब आप देख रहे होगे जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे क्या है, एक कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है। ठीक है ना, आप पहले पढ़ चुके हो क्या होता है कॉन्जुगेशन। तो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तो पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, ध्यान से देखो, अगर ये है आपका बेंजीन का रिंग और इसमें यहां पे है ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, तो जो ये पी ऑर्बिटल होंगे इनमें कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग होगा इस टाइप से। ठीक है ना, ये तो आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर की जो है एक रिंग है, और इस रिंग के ऊपर एक कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग है, और इसके नीचे भी एक कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक यहाँ पे पी ऑर्बिटल का कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग है। अगर मैं लास्ट रूल देखूं तो लास्ट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है या नहीं है, जहां पे n इज इक्वल टू कोई जीरो, कोई इंटीजर होता है विद जीरो, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर विद जीरो होता है। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू रख दूं 1, वेट अ सेकंड, ओके। अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू रख दूं 1, तो n का वैल्यू 1 पुट करो तो 4 इंटू 1 प्लस 2 पाई, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये एरोमेटिक होगा। तो देखो कितने पाई है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, तो और एक पाई बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल कितने 6 पाई हो गए, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 6 पाई, और 6 पाई आपका इससे आ रहा है। तो ये सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है ना, आपको एक बार समझाने के लिए मैं दिखा देता हूं बेंजीन किस टाइप से होता है, कैसे वो प्लेनर दिखता है। आप ध्यान से देखो एक बार, ये है आपका बेंजीन मॉलिक्यूल, ये बेंजीन है जी। तो बेंजीन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 6 कार्बन है, क्या आपको अच्छे से दिख रहा है, हाँ जी, बेंजीन में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके जो ब्लैक वाले हैं 6 कार्बन है, और इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेटिवली डबल और सिंगल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है, ओके। अगर आप इस मोलिक्यूल को देखो तो इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है, तो मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज है। और आप इस मोलिक्यूल को देखो तो ये मोलिक्यूल आपको दिख रहा होगा कि ये मोलिक्यूल प्लेनर है। कैसा है, प्लेनर मोलिक्यूल है। कैसा मोलिक्यूल है, प्लेनर मोलिक्यूल है। तो ये आपका क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। गॉट इट, ओके। अब हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल से ले लेते हैं और देखते हैं कि वो किस टाइप से वो एरोमेटिक है और कैसे किसी को एरोमेटिक बनाया जा सकता है। अगर वो एरोमेटिक नहीं है तो वो क्या है, वो हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल की, तो इस मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखो, ये है साइक्लोप्रोपीन। क्या है, साइक्लोप्रोपीन। यहाँ पे 3 कार्बन है और साइक्लिक है, तो साइक्लोप्रोपीन। अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूं,
यहां से इस H को इस टाइप से निकालूं कि यहां पे प्लस चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, प्लस चार्ज। तो अब होगा क्या, ध्यान से देखना, यहां पे प्लस आ गया तो ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो अब ये मोलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर। और अगर मैं बात करूं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख दूं तो 4 × 0 + 2 पाई, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक होगा। तो ध्यान से देखो, एक ही पाई बॉन्ड है इसमें और एक पाई बॉन्ड के कारण ये क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आ गई, क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहीं पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, इसे तो आप भली बात ही जानते होंगे, ठीक है ना। ये है आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, ठीक है ना। क्या ये आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा भी होगा, चलो देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है साइक्लोपेंटाडाइइन। साइक्लोपेंटा क्योंकि 5 कार्बन है और डाइइन क्योंकि 2 इसमें डबल बॉन्ड है, साइक्लोपेंटाडाइइन। लेकिन अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें से यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दूं, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकाल दूं, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अगर यहां पे माइनस चार्ज आएगा तो अब ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। sp2 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 सब sp2 है, मींस ये आपका क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। और साइक्लिक आपको दिख ही रहा है। अगर मैं बात करूं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की, तो अब अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 × 1+2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो जी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो गए। और जो माइनस होता है, माइनस में भी आपके वही पाई इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, तो माइनस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि एक लोन पेयर होगा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपका क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आ रहा है, क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कोई दिक्कत, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये तो आपने देखा ही होगा, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नैप्थलीन। नैप्थलीन, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा, C10 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 H8। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस मॉलिक्यूल को बहुत ही अच्छे से देखोगे तो ये मॉलिक्यूल भी क्या है, कंप्लीटली इसमें कॉन्जुगेशन है। इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, तो ये भी क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके। अगर मैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूं और n की वैल्यू यहां पे 2 रख दो, तो 4 × 2 + 2 पाई, 4 to the 6 4 to the 6 और 2 सॉरी 4 to the 8 सॉरी 4 to the 8 8 और +2 10 मीन्स इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 10 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स ये भी क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहीं पे आप एक कंपाउंड और ले लो जिसमें 3 बेंजीन रिंग टाइप रिंग जुड़ी है, तो ये कहलाता है आपका एंथ्रासीन। क्या कहलाता है, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, आप देख लेना, ठीक है ना। ऐसे ही यहीं पे आप एक पढ़ोगे फिनैंथ्रीन, ये हम सब बाद में अभी पढ़ेंगे, तो आप ये पढ़ोगे फिनैंथ्रीन, ये भी क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। तो ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ध्यान से सुनो, अभी हम और आगे चलते हैं, ओके, चीजों को और क्लियर करते हैं अच्छे से। नेक्स्ट रूल देखिए, अगर हम हकल थ्योरी का जो भी था नेक्स्ट रूल, आई फॉरगॉट नंबर क्या था, बट लिख लेना आप नंबर। अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है यानी कि सभी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उसमें कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें प्रॉपर सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है वो एरोमेटिक होने की, बस एक प्रॉपर्टी वो फॉलो ना करे, कौन सी, 4n+2। अगर उसमें इसकी जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान से सुनो, कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज भी है, मीन्स प्लेनर भी है, ठीक है ना। तो वो कंपाउंड ये सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, बट एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, 4n+2
पाई इलेक्ट्रॉन की, उसकी जगह वो शो कर रहा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये रूल को फॉलो कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। समझ में आया जी? यानी कि वो साइक्लिक भी है, वो प्लेनर भी है, ठीक है, और उसमें कॉन्जुगेशन भी अच्छा खासा है, कॉन्जुगेशन भी है, बट वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो वो कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। देखेंगे इसके एग्जांपल। अगर नेक्स्ट रूल मैं पढ़ूं, ध्यान से सुनना, अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है या वो साइक्लिक नहीं है, मीन साइक्लिक नहीं है, तो वो कैसा होगा? एसाइक्लिक होगा। या वो ना तो इस रूल को फॉलो कर रहा, ना इस रूल को फॉलो कर रहा, तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। मीन सिंपल सी बात है कि जो मॉलिक्यूल ना तो एरोमेटिक होंगे ना एंटी एरोमेटिक होंगे, वो कहलाएंगे नॉन एरोमेटिक। समझ में आया? कोई दिक्कत? ओके, अभी देखते हैं क्या है। तो अगर मैं इन तीनों, तो सिंपल सी बात है, नोट करके लिख लो कि जितने भी एसाइक्लिक मॉलिक्यूल होते हैं वो सब क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना? क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो साइक्लिक होने चाहिए। तो मैं कोई दिक्कत? चलो, अब अगर मैं इन तीनों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूं, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस टाइप से है। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम होते हैं नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। समझ में आ रहा है जी? अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देखो, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, इस साइक्लोब्यूटाडाइन की, तो यहां पे साइक्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब sp2 है, सब sp2 है, प्लेनर भी है, ओके, कॉन्जुगेशन भी है, ओके, बट ये 4n+2 को फॉलो नहीं करता। क्यों फॉलो नहीं करता? तो यहाँ पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं 4n पाई को। अगर n की वैल्यू 1 रख दो तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मींस ये कैसा है? एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके। यहीं पे अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल की, ये मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था, ये क्या था? एरोमेटिक था। लेकिन अगर मैं यहीं पे इसकी जगह कर दूं प्लस, तो अब इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी क्या है? एंटी एरोमेटिक है। समझ में आ रहा है? ओके, हमने ये पढ़ा था ये मॉलिक्यूल, तो ये एरोमेटिक था। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे माइनस कर दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, बस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करते हैं, तो ये सब क्या होंगे? एंटी एरोमेटिक होंगे, ठीक है ना? चलो, एक बहुत ही अच्छा, चलो अभी रुक जाओ थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे कोई नॉन साइक्लिक कंपाउंड ले लूं, जैसे कि मैं कह दूं ये कंपाउंड, ठीक है, कॉन्जुगेशन है, ठीक है, कॉन्जुगेशन है, लेकिन साइक्लिक नहीं है। कैसा है ये? असाइक्लिक है। कैसा है? असाइक्लिक। तो ये कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। ये देख लो, साइक्लिक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लेनर नहीं है, क्योंकि सारे कार्बन sp3 है, तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना? साइक्लिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक। चलो ये ले लो। देखो, पहली तो बात ना, ये साइक्लिक तो है चलो, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये 2 कार्बन sp3 हो गए, प्लेनर नहीं है। दूसरा, बस और आगे कुछ देखें नहीं, तो ये भी क्या है? नॉन एरोमेटिक है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि एरोमेटिक क्या होगा, एंटी एरोमेटिक क्या होगा और नॉन एरोमेटिक क्या होगा। ओके, अब ध्यान से देखो, कभी कभी कुछ कंपाउंड डिपेंड करते हैं उनकी स्ट्रक्चर पर, उनकी कन्फॉर्मेशन पर। डिपेंड किस पे करते हैं? उनकी कन्फॉर्मेशन पर। वो आपको दिखाई तो देंगे कुछ और कि ये एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है, लेकिन वो पाएंगे कुछ और कि वो आपको नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। देखने में कुछ और लगेंगे, लेकिन होंगे कुछ और, ड्यू टू देयर कन्फॉर्मेशन। तो वो मॉलिक्यूल देख लेते हैं। उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, COT, कोड जिसे हम कहते हैं, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन,
साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। तो ध्यान से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन है, 1 2 3 4 4 डबल बॉन्ड है, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन ये हो जाएगा। देखो ये कंपाउंड आपको देखने में लग रहा होगा कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, आपको देखने में प्लेनर भी लग रहा होगा, तो आप इसे एंटी एरोमेटिक कह दोगे, एंटी एरोमेटिक। तो जनरली ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये कैसा है, ये है आपका नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? तो देखो देखने में जो लग रहा है ये वो नहीं है, इसने मुखौटा पहना हुआ है, देखने में जो लग रहा है वैसा नहीं है, ये है कैसा, इसका जो कंफर्मेशन होता है, जो ये मीन्स जिस स्ट्रक्चर में, जिस कंफर्मेशन में ये एग्जिस्ट करता है, वो कंफर्मेशन कैसा होता है देखते हैं। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो होता है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डबल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और 8 कार्बन है, और इसे हम कहते हैं टब फॉर्म। कौन सी फॉर्म, टब फॉर्म। तो टब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और आप इसे देख रहे होगे एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि देखने में लगता है ये एंटी एरोमेटिक, लेकिन है ये नॉन एरोमेटिक। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो इसे, ठीक है ना। गेट गार्ड में भी पूछ लिया गया ये ये आपका टाइफर वगैरह में पूछा गया, तो एक बार देख लो इसे, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इसका। ओके ओके, जस्ट फिनिश। हाँ, तो अब आप देखो इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर है आपका ऑक्टा टेट्राइन का, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का। तो इस स्ट्रक्चर में जैसे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, और इधर आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, एंड देन आपके सिंगल बॉन्ड बीच में है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आप जैसे देख रहे होंगे, तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, ये आपको दिख भी रही होगी कैसी है, आप देख रहे होंगे ये आपके 1 2 3 4 ये 4 कार्बन ऊपर है, ये आपके 1 2 3 4 4 कार्बन नीचे है, तो ये टब शेप आपको दिख रही होगी। तो जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है वो टब शेप में एग्जिस्ट करता है, देखो, ठीक है ना। कैसी शेप में एग्जिस्ट करता है, टब शेप में वो एग्जिस्ट करता है, तो वो प्लेनर ही नहीं है। जब ये मॉलिक्यूल प्लेनर ही नहीं है, देखो बहुत अच्छे से देखो, तो ये आपको कुछ दिख रहा है ना ऐसे टब शेप में, इस टाइप से। तो जब ये आपका प्लेनर ही नहीं है, तो ये एरोमेटिक कैसे होगा, ना तो ये एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक। सो ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये कैसा होगा, ये होगा आपका नॉन एरोमेटिक। गॉट इट, ओके। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपने विजुअलाइजेशन अच्छे से किया होगा इसका, ठीक है। तो ये था आपका साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, कोई दिक्कत। चलो अब अगर मैं इसी मॉलिक्यूल की बात करूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब अगर मैं इसी साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन की बात करूं, और यहां से इसमें से कोई 2 हाइड्रोजन निकाल के और यहां पे बना दूं, हाँ सॉरी, ठीक है। तो कोई 2 हाइड्रो, सॉरी माइनस नहीं प्लस, यहां पे बना दूं मैं इसका प्लस, ठीक है, यानी कि इसका डाई कैटायन बना दूं। क्या बना दूं, डाई कैटायन। तो अब आप देख रहे होंगे इस डाई कैटायन मॉलिक्यूल को, तो ये जो डाई कैटायन मॉलिक्यूल है ये आपका कैसा है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। कैसे बनेगा, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बनाया तो मैं अच्छे से, ये है ये है ये है ये है। मैं क्या करता हूँ, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे प्लस प्लस, अगर इसका स्ट्रक्चर देखूंगा मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो कुछ इस टाइप से होगा, 2 प्लस, ठीक है, इस टाइप से। तो ध्यान से देखो, अब अगर मैं साइक्लो जो ऑक्टा टेट्राइन था, कोड था, उसमें से यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके और यहाँ पे मैं डाई कैटायन बना दूं, तो देखो अब भी sp2 है, sp2 तो पहले था, अब भी sp2 है। और अब अगर आप देखोगे तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा, अभी प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, प्लेनर, साइक्लिक ये है ही। और यहाँ पे आप देखोगे तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैमरे में आ रहा है क्या अच्छे से,
जी। तो ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। मींस जो आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन जो साइक्लोऑक्टा इनाइल डाइकैटायन है, साइक्लोऑक्टा इनाइल डाइकैटायन है, वो क्या है, वो आपका एरोमेटिक, कैसा है, एरोमेटिक। समझ में आया जी, क्या होगा, वो एरोमेटिक होगा। तो मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, कैसा होगा ये, आपको समझ में आ जाएगा। बस क्या करना है, एक डबल बॉन्ड हटाना है और उसकी जगह जोड़ना है लाके सिंगल बॉन्ड कर देना है। ठीक है ना। तो जैसे आप देख रहे हो अब ये किस फॉर्म में आ गया, अब ये आपका प्लेनर फॉर्म में आ गया। ठीक है, कैसा हो गया, अब ये कंपाउंड आपका प्लेनर हो गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या क्या हमने बस यहां से एक डबल बॉन्ड हटाया और यहां पे सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया, तो कैसा बन रहा है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है। मीन्स अपना ये जो डाई कैटायनिक फॉर्म होगा वो इसका क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। समझ में आ रहा है। ओके ओके, सो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब एक नोट करके लिख लो, नोट कि जो एरोमेटिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं वो ओनली पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, ओनली पेरीफेरल इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखो, मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ओके, अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, तो ये कंपाउंड देखो, देखने में मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्लेनर है, ये तो मैं कह रहा हूं ये प्लेनर है। और इसमें आपको 8 पाई बॉन्ड यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और 16 इलेक्ट्रॉन आप देख के कह दोगे कि इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। मीन्स ये क्या होगा, आप कह दोगे कि एंटी एरोमेटिक होगा, बट नहीं, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो मैंने अभी नोट में लिखवाया कि जो एरोमेटिसिटी होती है उसमें ओनली पेरीफेरल यानी कि जो आपके बाहर वाले बॉन्ड होते हैं, जो आपके साइड वाले यानी कि पेरीफेरी वाले बॉन्ड होते हैं, बस वही काउंट होते हैं। तो बाहर वाले बॉन्ड में ही ओनली कॉन्जुगेशन होता है, सॉरी, बाहर वाले बॉन्ड्स में ही ओनली कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है ना, कॉन्जुगेशन में कभी भी अंदर वाले बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते। इस टाइप के बॉन्ड्स को आप कहोगे नॉन हकल पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये होंगे नॉन हकल पाई इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन हकल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, हम जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे देखेंगे। और वो कभी भी एरोमेटिसिटी में या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो आपका कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ में आया जी। ओके, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इससे आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम एरोमेटिसिटी को खत्म करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन एरोमेटिसिटी पे होगी। इससे बाद में अभी हम थोड़ा देखेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कैसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। जो आपका फ्यूरान होता है, पायरोल वगैरह जो होते हैं वो किस टाइप से एरोमेटिक होते हैं। उनमें एक हेटेरो एटम आता है फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं, वो चीज देखेंगे। और फिर बाद में हम रिएक्शंस देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स पे कौन कौन सी रिएक्शन होती है। और फिर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे यूपीपीजीटी वगैरह में आते हैं वो आते हैं एसिडिटी बेसिसिटी बेस। वो क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे इनमें कॉन्जुगेशन से आपका एसिडिटी बेसिसिटी आता है, और कैसे जो साइक्लो हमने प्रोपीन बनाया था या जो साइक्लोपेंटीन बनाया था, ये कैसे ये आपका एरोमेटिसिटी में बदलने के बाद
ये अच्छे से जो हाइड्रोजन होता है वो इसका एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे इनके हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, और फिर उसी लेक्चर के साथ हमारा एरोमेटिसिटी जो टॉपिक होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा, और रिएक्शंस हम इसकी देखेंगे अलग से जब हम एरोमेटिक कंपाउंड की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी तो बस हम जस्ट देख रहे हैं एरोमेटिसिटी क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड की जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे हम इसकी पूरी रिएक्शन की स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। देन अगेन बेस्ट ऑफ लक, एंड जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।